अगर देश में यही सब चलता रहा, ऐसी ओछी राजनीति चलती रही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब तक देश और काल के मुद्दों पर बात नहीं होगी तब तक देश का भला कभी नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी कल और परसों से अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा हो रही थी। पक्ष और विपक्ष, राहुल गांधी जी विपक्ष के नए नए नेता बने हैं और उनके सहयोगी अखिलेश यादव। हमने सभी के जो लेक्चर थे उनको सुना और बड़े ध्यान से उसको सुना और उस पर आकलन किया। एक चीज हमें समझ में नहीं आई कि आखिर राहुल गांधी जी के भाषण को लिखता कौन है, या अगर कोई लिखता है तो क्या वो लिख से हट करके बोलने लगते हैं या उनको वही लिख करके दिया गया था। मैंने तुलना की अखिलेश यादव और राहुल गांधी के भाषण में। दोनों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। विपक्ष के नेता थे राहुल गांधी। जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी ने कुछ ऐसे मुद्दे थे जो जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, सदन में जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसको उन्होंने उठाया और विवादों के घेरे में आ गए। उन्होंने जो शंकर भगवान की प्रतिमा थी उसकी मुद्रा और जितने भी देश में जो अन्य धर्मों के महापुरुष थे या उनके जो प्रेरणा स्रोत थे, सबके बारे में उन्होंने जिक्र किया। किसी किसी के बारे में जो जिक्र था उनका, उसका कोई मतलब नहीं था और ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने सिर्फ एक दो ऐसे मुद्दे थे जिस पर सरकार को घेरा जाना चाहिए था और उन्होंने उसको छुआ। अगर देखा जाए तो कुछ मुद्दों पर सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने उनको बीच बीच में टोका, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो परिपक्वता की कमी नजर आ रही थी वो साफ साफ नजर आ रही थी। सरकार को घेरने के लिए उनके पास तमाम ऐसे मुद्दे थे, मुद्दों की कोई कमी नहीं थी सरकार को घेरने के लिए। वो चाहते तो कई ढेर सारे मुद्दे उनके पास थे और बारी बारी पॉइंट के हिसाब से वो सरकार को काफी घेर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उन बिना मतलब के मुद्दों को छेड़ करके, धार्मिक एंगल को छेड़ करके और सत्ता पक्ष को एक मौका दिया। जबकि अगर मैं देखूं तो अखिलेश यादव ने अपने भाषण में एक लिखा हुआ भाषण पढ़ा और काफी नपातुला उनका भाषण था। उनके भाषण में अगर देखी जाए तो सिर्फ एक ईवीएम पर उनका जो सवाल था, ठीक है, उनकी पार्टी का स्टैंड था। उन्होंने कहा कि अगर मैं 80 में 80 सीटें जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम को बदलूंगा, ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। और ये बातें सरकार या जो भी आज के जागरूक नागरिक हैं या जितने भी लोग शिक्षाविद हैं, सबको मालूम है कि देश उस दौर से बाहर आया है जब मतपेटियां हुआ करती थी, बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ करते थे, मतपेटियां ले लेकर के लोग भाग जाया करते थे, मतपेटियों के अंदर पानी डाल दिया जाता था। और मैं बताऊं आपसे, बैलेट पेपर पर अभी अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, एमएलसी का चुनाव था और उसमें भी पढ़े लिखे लोगों ने वोट डाला था। जो स्नातक एमएलसी था उसमें भी 300-350 वोट कैंसिल हो गए। तो जब हमारे देश में लोगों को अभी तक जो बैलेट पेपर पर वोट डालना वो समझ में नहीं आया, तो आप किस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं कि ईवीएम हटनी चाहिए। और मैं ग्राम प्रधान के इलेक्शनों का हमने गांव में पूछा था, 5-5, 600 वोट में 50-50 वोटों पर लोगों ने अंगूठा लगाया था, मुहर नहीं लगाई थी। तो फिर आप करें बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। ये सब बातें कहीं हजम नहीं होती है। और देखा जाए तो एक तरह से ये जो प्रोपोगंडा है उसको सेट करना है, उसको फैलाना है। तो बाकी उनका भाषण अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की अपेक्षा काफी नपातुला था और राहुल गांधी ने कुछ खास मुद्दों को छू करके बाकी ढेर सारे मुद्दों पर उन्होंने अगर देखा जाए तो जो उनकी बातें थी वो तथ्यात्मक नहीं थी, जबकि एक विपक्ष के नेता को तथ्य के साथ बातों को रखना चाहिए था। और उसके जवाब में वही हुआ, जब उन्होंने इधर उधर की बातें की तो प्रधानमंत्री ने भी जवाब में उनको बालक बुद्धि और 99 मार्क्स वाले, 240 मार्क वाले, मतलब इस तरह की जो बातें थी, इधर से हो कि या उधर से हो, संसद में देखा जाए तो ये सब कहीं भी जायज नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसा मौका दिया। नहीं तो जो प्रधानमंत्री हैं वो मुद्दों पर जवाब दें,
जो विपक्ष के नेता हैं वो मुद्दों की बात करें। और जिस तरह से सदन में कल प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे थे और जो शोर शराबा मचाया जा रहा था, अध्यक्ष जो लोकसभा स्पीकर थे उनको लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, जबकि उनके जब बोलने की बारी थी तो सदन ने सबको सुना था। तो कहीं ना कहीं जब हम उनको चुन करके भेजते हैं, जब हम किसी नेता को चुन करके हम संसद में भेजते हैं, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वहां पर जा करके वो कायदे की बातें करें, अपनी जो बात अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं, उसको रखें। अगर इस कदर हुड़दंग होगा और बाद में अगर मान लीजिए सभापति उनको निलंबित करते हैं तो फिर वो बाहर जाकर के कहेंगे कि हमको हमारी बात कहने नहीं दिया गया। सदन जब एक दिन चलता है तो उसके कितने खर्चे आते हैं उनको मालूम है, देश का पैसा नुकसान होता है। वहां जाने के बाद उन बच्चों से भी, जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे होते हैं, उनसे भी अगर देखा जाए तो बुरी हरकत वो लोग करते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि वहां चुन के जाने के बाद नारेबाजी। आपको अपनी बात रखना है, आपको समय लेना है, आप अपनी बात रखिए। अगर देश में यही सब चलता रहा, ऐसी ओछी राजनीति चलती रही, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब तक देश और काल के मुद्दों पर बात नहीं होगी तब तक देश का भला कभी नहीं हो सकता है। और ढेर सारे मुद्दे थे। अगर देखा जाए, हमने कहा राहुल गांधी के पास, तो उनको देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, नीट तो उनके पास था ही, उन्होंने उठाया। अग्निवीर मामले में जो कुछ भी था कि कैसे कितना पैसा मिल रहा है, तो उनको और कितना पैसा शहीद होने के बाद बढ़ा के मिलना चाहिए। ये सारी बातें थी। पेपर लीक से आपने सुना है कि पेपर लीक पे क्या था। तो जो भी मुद्दे थे, देश में सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई थी, किन किन योजनाओं में सरकार विफल रही, तमाम ऐसी योजनाएं थी। तो मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो जनता है वो इन नेताओं को, जिनको उन्होंने चुन के भेजा है, उनसे अपील करे कि आप सदन में अच्छा बर्ताव करें, कायदे की बातें रखें, ताकि हमारा देश तरक्की करे। फिर मैं अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।